मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन। क्या हाल है आप सभी के? क्या सभी ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं? तो आज हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है यूनिट डिजिट। इकाइकांक। आज हमारे टॉपिक का नाम मेरे बच्चों इकाइकांक, यूनिट डिजिट। हाँ है ना? जरा समझते हैं। देखिए यार, 17 गुना 29 गुना 33 37 गुना 23। मैं कहूँ यार, इन सबको मल्टीप्लाई करिए और बताइए इनका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक तो तरीका रिमाइंडर थ्योरम से था ही कि हम इसे डिवाइड कर लें और फिर यूनिट डिजिट निकाल लें, या दूसरा तरीका ये कि आप यूनिट डिजिट को ही यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करते चले जाइए तो यूनिट डिजिट आएगा। 7 × 63, 3 आया, 3 × 7 21, 1 आया, 1 3 3, 3 आया। इसका अंदर इस प्रोडक्ट का जो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट आएगा वो 3 आएगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? इस प्रोडक्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 है। हाँ है ना? किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। ऐसे मेरे बच्चों 17 जमा 29 जमा 37 जमा 23 भी होता तो भी यही कार्रवाई करनी होती कि यूनिट डिजिट जोड़ते हैं। 9 और 7 9 16 है ना? 16 का 6 आया, 6 और 7 13, 23 का 3 आया, 6 और 7 13, 3 आया, 3 3 6, तो यूनिट डिजिट आ जाता 6। आप जोड़ें 9 और 7 16 और 7 23 और 3 26, 6 यूनिट डिजिट आता। यानी जोड़ कर रहे हैं तब भी हम यूनिट डिजिट देखेंगे और गुना कर रहे हैं तब भी आप यूनिट डिजिट देखेंगे। हाँ है ना? माइनस करते वक्त भी आप बोर्ड मास का नियम लगा के यूनिट डिजिट को ही चेक करेंगे। मेरी बात आप समझ पाए? अब इस पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, धीरे धीरे उन सारी चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं आज। आइए जरा। देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है तो आप इसकी जो मर्जी पावर लगा लीजिए, इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। अगर 1 है तो इसकी जो मर्जी पावर लगा लीजिए, यूनिट डिजिट 1 ही रहेगा। 2 नहीं, 5 रख लीजिए तो आप इसकी जो मर्जी पावर करिए, यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, अगर 6 है और इनकी जो मर्जी आप पावर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी 0 हुआ, 1 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। एक बच्चा कह रहा है जी बोर्ड मास क्या होता है? बेटा वक्त आने पे सारी बातें समझाएंगे, एक क्लास में सारी चीजें थोड़ी संभव हो सकती हैं। दीपक क्या पूछा जो मैंने आज तक नहीं बताया तुझे गधे? तो मैंने भी आपको ये समझाया कि जब भी किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप उसकी जो मर्जी पावर लगा लीजिए, उनकी यूनिट डिजिट हमेशा वही रहते हैं, सेम रहते हैं, है ना? यानी यहाँ नियम बना के लिख दें कि सर 0 1 5 और 6 इनमें यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होता। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? बताएं। वैसे अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना हो मेरे बच्चों, वैसे अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना हो तो तरीका क्या हो? तो आप कहेंगे सर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट निकालना है, मतलब आखिरी एक डिजिट निकालना है, तो सर हमें उसे भाग देना चाहिए 10 से। अगर आखिरी 2 डिजिट निकालने तो भाग देना चाहिए 100 से। आखिरी 3 डिजिट निकालने तो भाग देना चाहिए सर 1000 से। ऐसे ही चर्चाएं आगे बढ़ानी चाहिए। तो ये कोई नंबर है n, और अगर मेरे बच्चों हम इसे 10 से भाग दे रहे हैं, तो आपको याद होंगी वो बातें जब मैंने आपको ये बताया था कि रिमाइंडर थ्योरम में एक अप्रोच टूसेंट मेथड होता है, मतलब साइक्लिसिटी के थ्रू भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। हाँ है ना भाई? आवाज बढ़ा दे पीयूष जितनी बढ़ सकती है इसमें। तो हम मेरे बच्चों टूसेंट मेथड के थ्रू हम साइक्लिसिटी निकालते थे कि इसका साइकिल कितनी पावर के बाद घूमेगा। तो अगर आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो आपको हर एक संख्या को 10 से भाग देना होगा। अगर आप यूनिट डिजिट निकालना चाहते हैं तो हर एक संख्या को 10 से भाग देंगे।
तो 10 से भाग देंगे तो 10 का टोशेंट चेक करिए क्या है। 2 गुना 5, 2 गुना 5 है। तो इसका साइकिल अप्लाई करेंगे तो 10 गुना 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/5 यही था। 1/2, 4/5, 5 दूनी 10 कट गया तो इसका टोशेंट आया 4। इस बात का क्या अर्थ समझे? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का अर्थ आप ये समझे कि जब भी हमें यूनिट डिजिट निकालना है तो हर 4 पावर के बाद जो उसका रिमाइंडर का साइकिल है वो रिपीट होगा। हर 4 पावर के बाद उसका रिमाइंडर का साइकिल रिपीट होगा। भाई जो ये टोशेंट निकलता था ये यही तो बताता था कि हर 4 पावर के बाद गेम घूम रहा है, हर 4 पावर के बाद गेम घूम रहा है। तो छोड़ थोड़ी दिखाता था, यही चीजें तो दिखाता था कि सर हर 4 पावर के बाद गेम घूमेगा। क्या किसी भाई को दिक्कत है? मैं रिमाइंडर नहीं निकलवा रहा, बस मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा उसकी 4 पावर के बाद ही घूमता है, उसकी 4 पावर के बाद ही घूमता है। मैं बेसिकली ये आपको कहना चाह रहा हूं। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर 1 बताइए क्या होगा, या ऐसे लिख देता हूं, यहां नंबर लिख देते हैं, यहां पावर लिख देते हैं ऊपर। तो 1 पावर पे यूनिट डिजिट क्या होगा? आप कहेंगे सर 3 ही होगा। 2 पावर पे यूनिट डिजिट 3 या 9 होगा सर। 3 पावर लेंगे तो 3 की पावर 3 होगी सर 27, तो 7 होगा। और 4 पावर पे क्या होगा जी? 3 की पावर 4 81, 1 होगा। हाँ है ना? अगर आप 3 की पावर 5 लेंगे 243 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 लेंगे 729 आ जाएगा। 3 की पावर 7 लेंगे 7 आ जाएगा। 3 की पावर 8 लेंगे फिर से 1 आ जाएगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी हो क्या रहा है कि कोई भी नंबर लेंगे तो उसका हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमेगा। जैसे मान लीजिए मैंने 5 ले लिया तो 5 की पावर 1 भी 5, 5 की पावर 2 25, 5, 5 की पावर 3 125, 5, 5 की पावर 4 625, 5। तो यहां पे भी तो मैं कह सकता हूं कि देखो 5 5 5 आया, फिर से 5 5 5 आएगा। भाई बुराई क्या है? यहां तो हर एक के बाद रिपीट हो रहा है, और जब हर एक डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 के बाद रिपीट हो रहा है, 3 के बाद रिपीट हो रहा है, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। हाँ है ना? मैंने एक मोटी चर्चा आपको कराई। मैं आपको कहूं कि बेटा 7 बताइए 7 बताइए, तो आप 7 में यूं कहेंगे सर 7 की पावर 1 हुआ 7, 7 की पावर 2 हुआ 49, 7 की पावर 3 हुआ जी 343, और 7 की पावर 4 होता है 2401। तो यूनिट डिजिट आया सर 1। हाँ है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं आप लोग? पक्का? तो यूनिट डिजिट आया 7931। अब कितना भी बारी से घुमाते चले जाइए यूनिट डिजिट यही आएगा 7931, कुछ और आएगा ही नहीं। मैं आपको कहूं 2 पे लाइए, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32 का 2, 2 की पावर 6 64 का 4, 2 की पावर 7 128 का 8, 2 की पावर 8 256 का 6। यानी कितनी भी बार घुमाते रहिए हर 4 पावर के बाद साइकिल घूमेगा। आप कहें सर 6 लेके दिखाओ, देखो भी 6 की पावर 1 6, 2 भी 6, 3 भी 6, 4 भी 6। तो यार जब हर एक पावर के बाद घूम रहा है तो हम इस बात को ऐसा भी तो कह सकते हैं कि सर हर 4 पावर के बाद घूम रहा है, इसमें क्या बुराई है? हाँ है ना? ठीक है भाई अशोक, मैं कहूं आपसे 8 का, तो 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 8 हो तो 64 4, 8 की पावर 3 512, है ना? 8 की पावर 4 4096। अब कितना भी घुमा ले फिर से यही 8426 आएगा, 8426 आएगा। हाँ ना मेरे भाई? अब शायद आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ रही होंगी कि पावर जब हो 1 2 3 4 तो उन पे ऐसे घूमते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 ले लेते हैं, तो 4 की पावर 1 क्या हुआ 4, 4 की पावर 2 16,
4 की पावर 3 64, 4 की पावर 5 200। आप कह रहे हैं सर 4 के केस में तो ये हर 2 पावर के बाद घूम रहा है। तो मेरे भाई जब हर 2 पावर के बाद घूम रहा है तो इस बात को ये कहने में क्या गुरेज है कि ये हर 4 पावर के बाद घूम रहा है? हाँ है ना, हर 4 पावर के बाद घूम रहा है। तो मैं आपको एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन बना लें आप, यूनिट डिजिट में हर बार ऐसा होगा, यूनिट डिजिट में हर बार ऐसा होगा कि हर 4 पावर के बाद उसका साइकिल रिपीट होगा ही होगा। हर 4 पावर के बाद उसका साइकिल रिपीट होगा ही होगा। आप कोई भी नंबर ले लें, कुछ भी कर लें, ऐसा संभवतः होना ही होना है। समझ गए मेरी बात? एक बार इस बात को ढंग से पढ़ो, फिर आगे चर्चा करते हैं। पढ़ें जी आगे। इस बात का अर्थ क्या है? अर्थ ये कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई x की पावर 19 है, आप मुझे इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। x की पावर 19 है, इसका यूनिट डिजिट बताइए कब होगा। तो इसके लिए आप क्या करिए कि जो पावर है ना मेरे बच्चे, इसको 4 से भाग दीजिए। तो 4 चौक 16 एग्जैक्ट डिवाइड होके 3 पावर बची, तो यानी x की पावर 3 इसका रिमाइंडर होगा। सॉरी, रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट होगा। यानी जो x की पावर 3 आएगा वही इसका वो यूनिट डिजिट आएगा। हाँ है ना। मैं कह देता कि x की पावर 37, इसका यूनिट डिजिट बताइए क्या होगा। तो 37 को 4 से भाग दो, 4 9 36 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो बचा 1। तो x की पावर 1 को सोल्व करने पे जो आएगा वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। हाँ है ना। मैं आपको कह दूं x की पावर 40, यूनिट डिजिट बताइए। तो आप कहेंगे सर ये तो कंप्लीट साइकिल घुमा रहा है। कंप्लीट साइकिल घुमा रहा मतलब x की पावर 4, क्योंकि हर 4 पावर पे साइकिल घूमता है, ठीक है ना। हर 4 पावर पे इसका साइकिल घूमेगा ही घूमेगा। तो जब भी हर 4 पावर पे साइकिल घूमेगा तो मतलब जो x की पावर 4 होगा वही यूनिट डिजिट। जैसे यहां 8 था तो जो 8 की पावर 4 होगा वही यूनिट डिजिट होगा। यहाँ 4 था तो जो 4 की पावर 4 होगा वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। समझ रहे मेरी बात? 4 से ही क्यों? क्योंकि बताया ना कि भाई यूनिट डिजिट में हर एक नंबर का जो साइकिल है वो 4 पावर के बाद घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप उसे 10 से भाग देंगे, और 10 से भाग देते हैं तो 4 पे साइकिल घूमता है। x की पावर 50 बताइए यूनिट डिजिट क्या देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x की पावर 50 में यूनिट डिजिट जो है आपका भाग देंगे 4 से, तो 48 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, बचेगा 2। तो यानी x की पावर 2 को सोल्व करके जो आएगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा। वही मेरे प्यारे बच्चों आपका यूनिट डिजिट होगा। हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है? कोई दिक्कत है यहां तक तो बताओ खोल के।
भैया भी करा रहा हूँ। आइए दोस्त, अब इसमें सवाल कैसे पूछेगा? कहेगा ऐसे, if the unit digit of below expression is 5, if the unit digit of below expression is 5, find the possible value of x. यदि नीचे लिखे फलक का इकाई का अंक 5 है तो x का संभवतः मान ज्ञात करें। बताइए, ये जो नीचे एक्सप्रेशन लिखा है इसको सोल्व करने पे यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो आपको x की वैल्यू बतानी क्या हो सकती है। हिंदी में लिखा है कि नीचे लिखे फलक का इकाई का अंक 5 है तो x का संभवतः मान ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइए यार, ये मैंने गलत लिख दिया भाई, सॉरी, माफ करना यार भैया, माफ कर देना। पता नहीं कैसे गलती लिख दी हम, 73 है, क्योंकि निकाल ही नहीं पाएंगे उस स्थिति में, तो सॉरी, माफ करना। करें। आइए मेरे बच्चों, देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपके पास सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि सर साइकिल कितनी पावर पे घूमता है। तो आप कहेंगे सर साइकिल घूमता है हर 4 पावर के बाद।
और हर 4 पावर के बाद घूमेगा तो 73 को 4 से भाग देंगे सर 72 एग्जैक्ट डिवाइड बचा 1, तो यानी इसका यूनिट डिजिट वही होगा जो x की पावर 1 का यूनिट डिजिट होगा, हाँ है ना। इसका निकालोगे तो x की पावर 37 को 4 से भाग देंगे सर 4 9 36, 1 बचा, तो x की पावर 1, हाँ है ना। तो आपने एक चीज गौर की कि सर जो यूनिट डिजिट इसका होगा वही यूनिट डिजिट इसका होगा, और अगर सेम यूनिट डिजिट में से सेम यूनिट डिजिट घटाएंगे तो हर हाल में जो यूनिट डिजिट बचेगा वो क्या बचेगा, 0 बचेगा। अरे हाँ है ना। जैसे मान लो मैंने घटा दिया 1739 माइनस 119, अगर घटाओगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा मेरे भाई, नोमिनोग है 0, है ना। तो किसी भी हालत में किसी भी सूरत में इसका यूनिट डिजिट 0 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, और सवाल में कह रहा है कि भैया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 5 है, यानी इसका यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। 5 तो आ ही नहीं सकता, उत्तर केवल और केवल इसका 0 आ सकता है, और उत्तर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर होगा देयर आर नो सच वैल्यूज, देयर आर नो सच वैल्यूज for x, there are no such values of x for which unit digit is 5। इस बात का मतलब है कि x के किसी भी मान पे इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 5 नहीं आ सकता, ये इसका आंसर होगा, है ना। एक लड़की है आरती, कह रही सर डिजिटल सम किस चैप्टर का हिस्सा हो। बेटा डिजिटल सम अपने आप में एक चैप्टर है, काहे परेशान हो रहे हो, जो चल रहा है उस पर ध्यान लगाओ ना, वो तो वक्त आने पे हो ही जाएगा। समझ पाए मेरी बात। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या समझा कि कोई भी नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट हर हाल में 4 पावर के बाद घूमेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस हैं, अगर आप याद रख पाए बहुत अच्छी चीज है। जैसे 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, तो ऐसे नंबर आ जाए तो इनका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलेगा, किसी भी पावर पे नहीं बदलेगा, हाँ है ना। जैसे अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 1736, इसकी पावर ये लिख दिया, और मैं कहूं कि भैया इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए क्या होगा, और मैं आपको कहूं कि इसका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां देखिए क्या है 6, तो 6 की जो मर्जी पावर लगाओ यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा, ये मैं कह रहा हूं, हाँ है ना। क्या किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हम 4 वाले से ही भाग दें, अगर चीजें सिंपल है तो सिंपली भी आप मानते चले जाइए। तो पहली टाइप बताई आपको, फर्स्ट टाइप बताई 0, 1, 5 और 6, ये ऐसे नंबर है जिनका यूनिट डिजिट हर पावर पे सेम रहता है। दूसरा आपको यह भी बताया कि मेरे बच्चों 4 एक ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट हर 2 पावर पे घूम रहा है ना। ऐसे अगर आप 9 को भी लिखते, अगर आप 9 को भी लिखते मेरे बच्चों तो भी यही कहानी होनी थी। जैसे 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 1, 9 की पावर 3 9, 729, 1, यानी 9 के केस में भी हर 4 पावर पे तो घूम ही रहा है, लेकिन साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि सर 9 के केस में हर 2 पावर पे भी घूम रहा है। तो हम इसको टाइप 2 बना लेते हैं, यहां से इसको हम टाइप 2 बना लेते हैं छोटी छोटी बातों को याद रखने के लिए। क्या कि सर 4 और 9 इनके यूनिट डिजिट हर 2 पावर पे घूमते हैं, हर 2 पावर को बांट लेते हैं, ओड पावर और इवन पावर, विषम घातांक और सम घातांक के रूप में बांट देते हैं, विषम घातांक और सम घातांक के रूप में बांट देते हैं। ठीक है जी। जैसे विषम घातांक 1 हुई, सम घातांक 2 हुई, विषम फिर 3 ले लो, इधर 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, ऐसे चलती रहेंगी। ठीक है जी। तो इवन और ओड पावर पे इनके यूनिट डिजिट घूमते हैं। जैसे मैं आपको कहूं कि 4 की पावर 1 करोगे 4,
4 की पावर 2 करोगे 16, 4 की पावर 3 करोगे 4, 4 की पावर 4 करोगे 6, 4 की पावर 5 करोगे 4, 4 की पावर 6 करोगे 4 ना 6। यानी इनके यूनिट डिजिट इवन और ओड पावर पे घूमते हैं। यहां आते हैं 9 की पावर 1 करेंगे 9, 9 की पावर 2 करेंगे 1। तो यहां पे भी जो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट डिजिट है वो हर इवन और ओड पावर पे घूमते हैं या ओड और इवन पावर पे घूमते हैं। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो? हाँ है ना। यानी हम यहां से एक शॉर्ट ट्रिक ये बना सकते हैं कि सर 4 और 9 ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका यूनिट डिजिट हर दो पावर के बाद घूम जाएगा और वो दो पावर हम इवन और ओड कर लेंगे। आप कहें क्या याद रखना है? बिल्कुल नहीं याद रखना। कैसे कर लो? जैसे मान लो मैंने दे दिया 4 की पावर 40, यहां दे दिया 4 की पावर 41। देखिए अगर आप याद रख पाए बहुत अच्छा है कि इवन पावर पे यूनिट डिजिट 6 होता है और ओड पावर पे यूनिट डिजिट 4 रहता। लेकिन याद मत रखिए, याद ना भी रह पाए तो घबराना नहीं। आप ऐसे देखिए कि यहाँ ओड पावर है तो 4 की पावर 1 ले लो, 4 की पावर 1 4, यहाँ इवन है तो 2 ले लो, 4 की पावर 2 16। अब तो याद हो गया, मतलब अब तो निकालना आसान है। जैसे मैं कहूं 9 की पावर 8 1 7 कि बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर आपको ये कहानियां याद है कि ओड पे क्या और इवन पावर पे क्या, तो आप बहुत अच्छा। नहीं तो आप ये देखिए कि नंबर कैसा है, ओड है तो 9 की पावर 1 रख लो क्योंकि 1 भी तो ओड है। 9 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट 9 आएगा। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूं 9 की पावर 70 यूनिट डिजिट बताओ तो इवन है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, आंसर 1 है। नहीं है तो 70 की जगह 2 रख लो, 9 की पावर 2 81 यूनिट डिजिट 1 आ गया। है ना। तो पहली चीज तो ये बताई थी कि भाई कोई भी नंबर हो हर 4 पावर के बाद उसका मतलब जो यूनिट डिजिट है उसका साइकिल घूमता ही घूमता है। फिर दूसरी बात आपको ये बताई कि यार इसे टाइप वाइज बांटते हैं, तो दो हिस्सों में हमने बांटा अभी तक। पहला हिस्सा हमने जो बांटा वो ये कि भाई 0 1 5 6 ये 4 ऐसे डिजिट हैं जिनकी कितनी पावर कर लो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। दूसरा है 4 और 9, इनकी आप जो मर्जी पावर कर लो, इनकी पावर इवन और ओड पे यूनिट डिजिट चेंज करती है। ठीक है जी। 4 की ओड पावर पे 4, इवन पे 6, 9 की ओड पावर पे 9, इवन पावर पे 1। इसका भी मैंने तरीका बताया कि आसान तरीका यह है कि आप मन में बड़ी पावर है ओड है तो 9 की पावर 1 कर लो क्योंकि 1 भी ओड है तो 9 की पावर 1 9 हो गया। है ना। अब आते हैं मित्र तीसरी बात पे। तो 0 हो गया जी, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। अब बच कौन कौन से गए उनको चेक कर लेते हैं। तो 2 3 7 और 8 भैया ये बच गए और इनकी कोई सो ट्रिक नहीं है। इन पे बाकायदा आपको करना पड़ेगा कार्रवाई। क्या? 9 पावर पे ना, सॉरी हर 4 पावर पे इनका साइकिल घूमेगा तो आपको 4 पावर ध्यान में रखनी पड़ेगी। हर 4 पावर का ध्यान रखिए इनमें। अगर मैं पावर 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं तो क्या क्या सीन होता है वो समझिए। जैसे 2 की पावर 1 लूं 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 3 128, मतलब 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। ऐसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 2401। ऐसे 8 से करेंगे, 8 की पावर 1 8 4 2 6, ये इनके यूनिट डिजिट आएंगे। हाँ है ना। कैसे याद करें समझाता हूं। जैसे मान लीजिए सवाल आ गया आपका ये कि सर 7 की पावर 50 यूनिट डिजिट बताइए। आप टेबल याद मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये तो पता है कि हर 4 पावर के बाद यूनिट डिजिट निकलता है, तो आप क्या करें, इसे 4 से भाग देते हैं। तो 50 को 4 से भाग देंगे मेरे बच्चे, तो आप 50 को 4 से भाग देंगे 48 एग्जैक्ट हो गया, बचा कितना 2। तो 7 की पावर 2 49 यूनिट डिजिट आ गया 9। किसी भैया को कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताएं। नहीं, आइए आगे। मैं कह देता जी 7 की पावर 51, 7 की पावर 52 और 7 की पावर 53। यूनिट डिजिट निकाल के बताइए तीनों के।
तो फिर आपको ऐसे करना था कि 51 को 4 से भाग देंगे, 48 भाग हो गया सर, बचा 3, तो 7 की पावर 3 का जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका आंसर है। तो 7 की पावर 3 क्या होता है सर, 343, यानी यूनिट डिजिट आ गया 3। ये देखिए, आप कहेंगे सर ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब कंप्लीट साइकिल, यानी 7 की पावर 4, और 7 की पावर 4 होता है 2401, यानी यूनिट डिजिट हुआ। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। मैं कहूँ 7 की पावर 53, तो 4 से भाग दो तो 52 एग्जैक्ट हो गया, बचा कितना, 7 की पावर 1, यानी यूनिट डिजिट आएगा 7। हाँ है ना? एक बार इतनी बात को समझो, फिर आगे बढ़ेंगे। समझ गए भाई? आइए मैं आपसे कहूं 3 की पावर 81, 3 की पावर 82, बताइए दोस्त यूनिट डिजिट क्या होंगे इनके? तो आप एक बात कहेंगे सर, समझिएगा क्या, कि 81 को 4 से भाग देंगे 80 भाग होगा सर, तो एक बचा, 3 की पावर 1 यूनिट डिजिट 3। 82 को 4 से भाग देंगे 80 होगा, 2 बचा, 3 की पावर 2 यूनिट डिजिट आया सर 9। याद कुछ करना ही नहीं है। 83 को 4 से भाग देंगे 80, 3 बचा, तो 3 की पावर 3 यूनिट डिजिट क्या हुआ, 27, यानी 7। ये आप कहेंगे सर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 4 से, मतलब 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 का होता है जी 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। बात आई कि नहीं आई समझ में? हाँ है ना? मैं आपसे कहूँ 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर, तरीके का लिखवा रहा हूं मैं, मेरी बात समझ तो गए ना आप लोग? दीवाने हो गए। 8 की पावर 31, 32, 8 की पावर 33, 8 की पावर 34। यूनिट डिजिट बताना मेरे भाइयों आपने। तो 4 से भाग देंगे, 4 7 28, 3 बचा, 8 की पावर 3 होता है जी 512, यूनिट डिजिट आया 2। 8 चौक 32 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, तो 8 की पावर 4 जब आप निकालेंगे तो आएगा 4096, 4096 का यूनिट डिजिट 6। 8 चौक 32 से 1 बचा, तो 8 की पावर 1 का यूनिट डिजिट आया जी 8। 8 चौक 32, 2 बचा, तो 8 की पावर 2 यूनिट डिजिट आया 4। समझते मेरे भाई मेरी बात को? हाँ है ना?
देखिए मेरे बच्चे, इन चारों का यूनिट डिजिट आपको चेक करना है। कैसे करें? तो तरीका ये है कि 4 से भाग दो पावर को। अच्छा, 4 की डिविजिबिलिटी का नियम तो आपको याद है ना? आप कहेंगे जी याद है। क्या नियम था? कि यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से भाग हो गए तो समझिए वो संख्या भी 4 से भाग होगी। अगर किसी संख्या के आखिरी 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गए तो समझो संख्या भी 4 से भाग हो जाए। हाँ है ना? तो आखिरी 2 अंक क्या है? 18। 18 को 4 से भाग दोगे 16, एग्जैक्ट बचा कितना? 2। तो 2 की पावर 2 यानी यूनिट डिजिट होगा 4। यहां 19 4 से भाग देंगे, 16 बचा कितना? 3। तो 2 की पावर 3 आया जी 8। यहां 20 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो मतलब 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 क्या बना मेरे बच्चे? 16। तो 16 का यूनिट डिजिट आएगा कितना? 6। हाँ है ना? यहां आते 21 को 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 1। तो 2 की पावर 1 क्या है जी यूनिट डिजिट? तो ये मेरा 4 8 6 2, 4 8 6 2। चार आठ छह। मेरी बात समझ पाए? किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो यहां तक तो समझाएं। जिसका एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा उसकी पावर 4 लगा देनी। मोहसिन बहुत खुश होगा भाई तेरा नाम लेने पे यार मेरा। अब एक चीज और भी समझिए मेरे बच्चे, 4 फैक्टोरियल 4 से भाग होगा या नहीं होगा? तो 4 3 2 1, ये 4 आ रखा है इसके अंदर, ये इसका मतलब ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाना है। हाँ है ना? ये बात जानते हैं? 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, ये 4 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती जो नहीं होगा 4 से। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती वो भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होती। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती वो भी 4 से भाग नहीं होता। हाँ है ना? इस बात का अर्थ ये हुआ मेरे दोस्तों कि 4 फैक्टोरियल 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। ऐसे 5 फैक्टोरियल भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि इसे लिखेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। हाँ है ना? ये भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो क्या समझ में आया? 6 फैक्टोरियल लूं तो आप कहेंगे सर 6 गुना 5, ये भी सर आपका 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 इसके अंदर मौजूद है। तो यानी हम यहां से ये बात समझे कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़ी हर वैल्यू 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होगी। या मैं इसको सरल शब्दों में लिखूं तो ऐसे लिख देता हूं, 3 फैक्टोरियल से बड़ा हर फैक्टोरियल हमेशा 4 से पूर्णतः भाग होगा। पूर्णतः भाग होगा, 4 से हमेशा पूर्णतः भाग होगा। इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। संचित भैया कराएंगे। अब आ जाइए सवाल। दो दिलों की बेबसी, चलिए भैया करना है सवाल। आप ऐसे देखिए, समझे मेरी बात को? क्या ये सर 3 है, 3 की पावर 65 है, 65 को 4 से भाग दो। आप कहेंगे सर 64 एग्जैक्ट डिवाइड हो गया, बचा 1 पावर। तो 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट आएगा 3 सर। 6 की आप जो मर्जी पावर रख लो, यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 7 की पावर है तो 7 की पावर 71, 71 को 4 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 71 को 4 से भाग दोगे सर ये आएगा 68 एग्जैक्ट डिवाइड होगा, बचा 3। तो 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 होता है 343, 343 का यूनिट डिजिट 3। हाँ है ना? इन सबको गुना कर दो
तो 3 चिंग 18, कितना बचा जी 8, 8 दिए 24, यूनिट डिजिट 4, दैट इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना। जिंदगी बिछड़ गई, बताइए भैया ये कौन सी ड्राइंग। करिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है इफ द नंबर 653xy इज डिवाइडेड बाई 90 देन x प्लस वाई। कहता है ये कोई संख्या है 653xy, अगर 90 से पूर्णतः भाग होती है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 3 x और यहां होता है y। अगर मैं इसे 90 से एग्जैक्ट काटना चाहता हूं, अगर मैं इसे 90 से पूर्णतः भाग देना चाहता हूं, तो ये जरूरी है कि ये डिजिट 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं हुआ तो किसी भी हालत में 0 कटेगा नहीं, हाँ है ना। अगर मैं यहां 6 5 3 x और y की जगह 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट कर रख दूंगा तो ये कभी भी 90 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ 0 है, और 0 तभी कटेगा जब 0 आया आखिरी में, हाँ है ना। यानी ये तय हुआ कि y की वैल्यू 0 ही लेनी पड़ेगी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों y का मान आ गया 0, हाँ है ना। तो अगर आपने y की वैल्यू 0 ले ली तो अब बेटा होगा क्या कि 0 से 0 कट गया, बहुत सुंदर। तो बचा क्या ही ये, अब 6 5 3 x को 9 से भाग देना है मेरे बेटा, 6 5 3 x को 9 से भाग देना, 9 से भाग देना मतलब इस एक्सप्रेशन को 9 से डिवाइड करना है। तो डिविजिबिलिटी नियम आपको पता है 9 का, अंकों का योग 6 और 3 9, 5 जमा x, यानी 5 प्लस x जो आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए। तो आप जानते हैं x की वैल्यू 4 ले लेंगे सर, तो 5 4 9 हो जाएगा, हाँ है ना। 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई सर 4। पूछा है x प्लस वाई, 4 जमा 0 उत्तर आएगा आपका 4, दैट इज ऑल योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, हाँ है ना। जिंदगी उदास है मन क्यों खराब। भैया सवाल है 7 की पावर 105 का इकाई अंक क्या होगा, करिए जी। आइए मित्र, 4 से भाग देंगे तो भैया देखिए 4 से कौन सी संख्या भाग होगी। अब आप अच्छे से जानते हैं 4 से भाग देने के लिए एक सबसे प्यारा नियम होता है आखिरी 2 डिजिट। तो 105 में आखिरी 2 अंक क्या है जी 05, तो 05 यानी 04 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो बचा क्या 1, तो 7 की पावर 1 यानी यूनिट डिजिट आएगा मेरे भैया 7। करिए भैया। आपको बताया था 4 और 9 ऐसे नंबर है जो इवन और ओड पावर पे यूनिट डिजिट बदलते हैं। तो यहां 124 की पावर 372, 372 यानी इवन पावर है, इवन माने 2, 4 की पावर 2 6। यहां ओड पावर है तो 4 की पावर 1 4, जोड़ोगे तो 6 में 4 जोड़ा 10, यानी यूनिट डिजिट आएगा 0, हाँ ना मित्र। ये CHSL 2017 का क्वेश्चन है, कहता है इकाई का अंक z है और दहाई का अंक 8, तो संख्या बनाएंगे तो इकाई दहाई है तो 10 गुना दहाई का अंक जमा इकाई का अंक, ये संख्या बनेगी, यानी 80 जमा z।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए सवाल को। कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। तो भैया आप करो क्या, देखिए आप 95 को 4 से भाग देंगे तो आप भाग देंगे सर 13 96 एग्जैक्ट डिवाइड होता है या फिर 92, है ना। 3 बचा तो 7 की पावर 3 होता है, 343 यूनिट डिजिट आया 3। यहाँ 58 से छोटा नंबर 4 से भागना 156, 56 एग्जैक्ट होगा, बचा 3 की पावर 2 यानी ये 9। ये सवाल है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जो 7 की पावर 95 है इसका यूनिट डिजिट ऐसे है 3, है ना। और जो 3 की पावर 58 है इसका यूनिट डिजिट है 9। और कह रहा जी इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, यहां से हासिल लोगे और हासिल लोगे तो 3 की जगह क्या बन जाएगा 13, और 13 में से 9 गया 4। तो यानी जो एक्सप्रेशन आएगा, जो उत्तर बचेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा जी 4, है ना। करिए। करिए भैया, बहुत अच्छा सवाल, कोशिश करोगे तो ही कर पाओगे। करो भाई, कोशिश करो, खाली नहीं बैठना, करने से ही होगा।
बहुत सुंदर बच्चे, बहुत सुंदर। अब जरा समझिए इस बात को, 1 से 20 है ना, ये सवाल है मेरे बच्चों। एक बात बहुत गौर से देखिए, समझिएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये कहूं कि 32 की पावर n, 872 की पावर n, इसकी पावर n, इन सारे ही सवालों में यूनिट डिजिट जो आएगा वो बेसिकली इन बातों पे तो डिपेंड ही नहीं करता। यूनिट डिजिट तो केवल यूनिट डिजिट से ही निकलता है, इसलिए यहां 32 हो तब भी यूनिट डिजिट वही आना है, ये वाला नंबर है तब भी वही आना, और इतनी बड़ी संख्या तो भी यूनिट डिजिट वही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट इन सब चीजों से निकलता ही नहीं है। यूनिट डिजिट तो मेरे बच्चे यूनिट डिजिट से ही निकलता है। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं? किसी भाई को कोई आपत्ति हो यहां तक तो खुल के मुझे अपनी बात बताए, समझाए। कोई दिक्कत हो, समझ ना आ रही हो बातें? यानी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह कहना चाह रहा था कि 11 में भी यूनिट डिजिट वही होगा, 11 में भी यूनिट डिजिट वही होगा जो आपका 1 में था, 12 में भी यूनिट डिजिट वही होगा जो आपका 2 में था, 13 में भी आपका यूनिट डिजिट वही होना है जो 3 में था, 14 में भी आपका यूनिट डिजिट वही होगा जो 4 में था, 15 में भी यूनिट डिजिट वही होगा जो 5 में था, 16 में भी वही होगा, 17 में भी वही होगा, कुल मिला के अर्थ यह है कि 18 में भी वही होगा, 19 में भी वही होगा, और 20 में भी वही होना है यूनिट डिजिट जो ऊपर लिखे थे। तो दीवान को गए, हाँ ना? क्या मेरी बात समझे? ये सवाल बनेगा मेरे बच्चों, तो आप देखेंगे कि इसमें वही चीज एज इट इज रिपीट हो रही है। और अगर ये गिनती 30 तक होती तो ये चीज 3 बार लिखी जाती, 40 तक होती तो यही चीज 4 बार लिखी जाती, 50 तक होती तो यही चीज 5 बार लिखी जाती। यानी पेपर में आपके लिए मेन सवाल केवल एक बार सोल्व करना है, एक बार सोल्व करना है, उसके बाद तो जो वैल्यू आ रही है उसे उतने से गुना करते चले जाना। जैसे 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आना है बाबू, 5 की पावर कुछ भी करो 5 ही आएगा, 6 की पावर कुछ भी करो 6 ही आएगा, और 0 की पावर कुछ भी करो 0 ही आएगा। अब आते हैं 4 पे। इवन पावर है तो 2 रख लो, 4 की पावर 2 कितना हुआ जी 6, 9 की पावर 2 रखोगे, इवन है तो 1। अब आते हैं जी, इनमें यूनिट डिजिट चाहिए तो 6 को 4 से भाग देंगे 2, 2 की पावर 2 यानी 4, 6 को 4 से भाग देंगे 2 बचा, 3 की पावर 2 9, यहां 4 से भाग देंगे 2 बचा, 7 की पावर 2 49 9 आया, यहां 4 से भाग देंगे 2 बचा, 8 की पावर 2 64 4 है ना? अब मेरे प्यारे बच्चे इन सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए यार, अच्छा जब भी आप जोड़ करोगे ना, जैसे मान लो मैंने पूछा कि 5 जमा 7 जमा 3 जमा 1 जमा 9, इनका यूनिट डिजिट निकाल के बताइए जोड़ का क्या होगा। तो आप अपने दिमाग में दौड़ो जाओ यार, 9 1 10 यूनिट डिजिट 0, 7 3 10 यूनिट डिजिट 0, और 0 के साथ खूबसूरती ये, 0 में जिसको जोड़ोगे उत्तर वही आएगा, अगर 5 को जोड़ोगे तो उत्तर 5 आएगा, हाँ है ना? तो आप तो ये देखिए 0 कहां कहां सेट हो रहा है, 4 6 0, 9 1 0,
6 4 0 9 1 0, तो बचा क्या, 5 जमा 0 5, यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट 5 होगा। दोबारा लिखा है तो फिर 5 होगा, तो 5 में 5 जोड़ोगे 10, 10 का यूनिट डिजिट 0। या आप सीधा करते कि इसी को 2 बार लिखा है तो 5 गुना 2 कर दो, 10 का यूनिट डिजिट होगा 0। क्या मेरे किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है यहां तक? हाँ है ना? बढ़िया जी, आगे आ जी इस पे। देखिए यार, यहाँ 5 की जो मर्जी पावर रखो 5 आएगा, यहाँ 1 की जो मर्जी पावर रखो 1 आएगा। यहाँ 4 की पावर क्या है, ओड है, ओड नंबर है, तो 4 की पावर 1 कर दो 4 आएगा। और 4 5 20, 20 का 0 एकम 0, यानी यूनिट डिजिट आएगा 0। ऑप्शन डी इज योर आंसर। अभी स्वयं भाई स्पीड के लिए मत सोचिए, सोल्व करने की तरफ जाइए। निक्की कह रही है बेटा कि सर 22 तक होता तो कोई दिक्कत नहीं, 20 तक एज इट इज, फिर 21 और 22 को अलग से देख लेते हैं। करिए। देखिए मेरे बच्चों, ये डिजिट आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा तो डिजिट होते ही नहीं है मेरे भाई। कहानी मित्रों ये है कि जब भी आप इनका स्क्वायर करते हैं, जब भी आप इनका स्क्वायर करते हैं, क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप इनका वर्ग करते हैं। हाँ है ना, जब भी आप इनका वर्ग करते हैं, तो जैसे 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4, 3 का 9, 4 का 6, 16 आएगा, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। यानी आपने एक चीज गौर की होगी यहाँ कि 9 है ना, किसी नंबर के वर्ग का यूनिट डिजिट 9 दो केसेस में आ सकता है, जब या तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 3 हो, या फिर उस नंबर का यूनिट डिजिट 7 हो। एक बार इतनी बात को समझिए, फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे।
देखिए मेरे बच्चे, तो कह रहा था ए एक नंबर है और ये पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए स्क्वायर के इकाइकांक 9। तो इसका मतलब ये बना कि ए जो होगा उसका यूनिट डिजिट आइदर इट वुड बी 3 और इट वुड बी 7। हाँ है ना, ए की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ए की वैल्यू 3 ले लूं, जमा 2 करूं, या मैं ए की यूनिट डिजिट 7 ले लूं वैल्यू और जमा 2 करूं, फिर इनका वर्ग करूं, तो 3 और 2 5 का वर्ग 25, 5 आएगा यूनिट डिजिट। 7 और 2 9, 9 का वर्ग 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसका मतलब जो मेरा आंसर होगा उसका यूनिट डिजिट या तो 5 आएगा या 1 आएगा। इट इफ a is a positive integer and if the unit digit of a square is 9 and the unit digit of हो एक कंडीशन मिस थी, सॉरी, ये तो बाद की कहानी थी, मैंने एक चीज छोड़ दी इसमें साथ। अच्छा, हिंदी में लिखा ही गलत है, यहां पे एक कंडीशन और होगी, तथा ये वाला a+1 के वर्ग का इकाई अंक 4 है। ये कंडीशन मिस कर दी मैंने। कह रहा है कि a+1 का स्क्वायर की वैल्यू के यूनिट डिजिट 4 होगा। तो मेरे बच्चे a की वैल्यू या तो 3 होगी या 7 होगी, तो 3 ले लूं तो 3 और 1 4, हाँ है ना, तो 3 और 1 4 लूंगा, 4 का वर्ग लूंगा 16, 16 का तो यूनिट डिजिट 6 आ गया, जो कि गलत है, उसको चाहिए 4। इसका मतलब मैं 7 लूंगा, 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, यानी a की वैल्यू 8 सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल ठीक है। और अगर a की वैल्यू 8 सेटिस्फाई, मतलब a की वैल्यू 7 सेटिस्फाई हो रही है, तो 7 रखेंगे, 7 2 9, 9 का वर्ग 81, यानी यूनिट डिजिट आएगा 1। ये मेरा आंसर, हाँ है ना। मेरे बच्चों यहां 3 चीजें थी। पहली मैं लिखवाता हूं, यहां पहली कंडीशन ये थी कि भैया ए स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए, 9। तो ए की 2 वैल्यू बन के आई, 3 और 7। दूसरी कंडीशन थी कि a+1 का होल स्क्वायर का यूनिट डिजिट होना चाहिए जी कितना, 4। तो मैंने 3 रखा, 3 और 1 4, 4 का वर्ग 16 नहीं बना, तो ये कट गया। 7 रखा, 7 और 1 8, 8 का वर्ग 9, सॉरी 7 और 1 8, 8 का वर्ग 64, 4 बन गया, ये सेटिस्फाई हो गया। अब पूछा था कि a+2 का होल स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट बताओ, तो ए की वैल्यू 7, 7 2 9, 9 का वर्ग 81, यूनिट डिजिट 1 आ गया, हाँ है ना, समझ गए भैया। कहता है द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 9, कहता है एक्स स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है, और ऐसे ही वाई स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी 9 है। तो मेरे बच्चे एक्स और वाई की वैल्यू 3 और 7 में से कुछ भी हो सकती है, इट माइट बी 3 और 7, एनीथिंग। ये यूनिट डिजिट वाई स्क्वायर इज आल्सो 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्स माइनस वाई, तो इनमें से एक्स माइनस वाई कौन सा नहीं हो सकता। तो देखिए यार 4 केसेस बनेंगे। पहला केस ये बनेगा, अच्छा आप 40 पर 18 पर नहीं जाना, आप यूनिट डिजिट को पकड़ना और कुछ नहीं। और कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं हो सकता वो बताना। भाई आप x की वैल्यू 3 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें, आप x की वैल्यू 3 ले लें और y की वैल्यू क्या ले लें, 7 ले लें। आप x की वैल्यू 7 ले लें, y की वैल्यू 3 ले लें, आप x की वैल्यू 7 ले लें और y की वैल्यू भी 7 ले लें। यही तो मेरे प्यारे बच्चों 4 केस बनेंगे, और तो कोई केस बनता ही नहीं है यहाँ पे। अब बड़ा ध्यान से सोच समझ के उत्तर पे पहुंचना है। 3 में से 3 गया, यूनिट डिजिट 0 हो सकता है। 3 में से 7 जाएगा नहीं तो हासिल लेंगे तो 13 बनेगा, 13 में से 7 गया 6 बनेगा, 7 में 3 गया 4, 7 में 7 गया 0, यानी यूनिट डिजिट 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 0 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 नहीं आ सकता। इसका मतलब आंसर किसी भी हालत में 18 नहीं होगा, हाँ है ना। बताइए भैया। तो यहां करेंगे 7 या 21, 1 1 7 7 7 7 9 63 3 3 5 15 5 5 एकम 5 5 5 9 45 5 5 एकम 5 5 और 5 6 30, 0, यूनिट डिजिट आ गया 0। आप कहें क्या पेपर में ये सब देखना है,
बिल्कुल भी नहीं देखना। काहे नहीं देखना? आप अच्छे से जानते हैं कि जब भी हम 5 को किसी इवन नंबर से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट 0 आना है। तो इतने बड़े लंबे सवालों में कहीं ना कहीं वो सेटिंग रखता है 5 और इवन नंबर की। तो देखिए कहीं 5 आ रहा है, ऐसे चलते चले जाइए कि 5 है क्या, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, यहां है। अब देखिए कोई इवन नंबर आ रहा है, नहीं है नहीं है नहीं है, यहां। आप कहीं ना होता तो फिर 500% उत्तर 5 आता, क्योंकि 5 को किसी भी और नंबर से गुना करोगे यूनिट डिजिट 5 देगा। और अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट आना है 0। तो 6 आ गया आखिरी में, 536 यूनिट डिजिट 0 आएगा इवन नंबर होने से। समझ पाए मेरे बच्चों? बताइए भैया 2 की पावर 51, तरीका बताएं भैया। 51 को 4 से भाग दो 48, 3 बचा, 2 की पावर 3 8 है। दैट इज आंसर। कह रहे यार 3 की पावर n का इकाई अंक 7 है, क्योंकि आप जानते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए इनकी जरूरत ही नहीं होती। और इंग्लिश में गलत दिखा हुआ है ऐसे सवाल, 3 3 3 3 की पावर n। ठीक है जी, तो समझिए 3 की पावर n पे यूनिट डिजिट 7 है। तो अब यहां पे कह रहा है कि 7 की पावर n पे यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे बच्चों आप ये बताओ, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27। यानी जब आप n की वैल्यू 3 रखेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा आपका 7। तो यहां 3 रखते हैं, तो 7 की पावर 3 343 यूनिट डिजिट आ गया 3। दैट इज योर आंसर। है ना? करते हैं जी। देखिए भैया 3 छिंगा 18, 8 गुना n। भाई ये तो सीधी बात है कि 3 गुना 6 से 8 आएगा, और 8 को n से गुना करेंगे तो यूनिट डिजिट आया 8 इंटू n। और कह रहा है जी इसका जो यूनिट डिजिट है वो n+2 है, n+2 है। तो n की वैल्यू बताइए क्या होगा। तो n की वैल्यू अगर मैं 1 लूं तो 8 एकम 8, भाई n की वैल्यू 1 लूंगा तो 8 आएगा यूनिट डिजिट, लेकिन यहां 1 और 2 3 नहीं आ रहा, काटा मार दो 8 लेते हैं। 8 और 2 64, 4 आया, 8 और 2 10 नहीं आया, गलत है ये भी। अगर मैं 3 ले लूं तो 8 के 24 4 आया, 3 2 5, ये भी गलत आ गया। भाई दोनों जगह n रखने पे सेम आना चाहिए। 6 ले लेता हूं तो 6 8 48 यूनिट डिजिट 8 आया, और 6 और 2 8 का भी यूनिट डिजिट 8 है, यानी ऑप्शन डी सेम है ना? समझ गए मेरे बच्चों? यूनिट डिजिट क्या आएगा फिर 8 ना, सॉरी 6 डी ऑप्शन सही है। देखिए मेरे मित्रों, समझिए और पढ़िए। करिए इस सवाल को यार। बड़ा भैया ओके। देखिए यार आप अच्छे से जानते हैं 5 की आप जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, और 6 की भी आप जो मर्जी पावर कर लो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 1 की जो मर्जी पावर कर लो 1 ही रहेगा, 0 की जो मर्जी पावर कर लो 0 रहेगा। और सब में गुना है तो 5 6 30 0 आएगा, और 0 को इधर उधर कहीं पे भी गुना करोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। है ना? आंसर सही है। ये आसान सा सवाल है, कर लेंगे। कैसे? ये सर 3 को 8 24, 4 4 7 28, 8 8 6 48 यूनिट डिजिट आ गया 8। है ना?
कह रहा है जी यूनिट डिजिट बताओ। देखिए यार क्या तरीका है, 153 को 4 से भाग दो तो आखिरी दो अंक 53 को 4 से भाग देंगे 52 एग्जैक्ट 1 7 की पावर 1 7। यहां एक की जो मर्जी पावर करो एक ही रहना, तो यूनिट डिजिट 7 एकम क्या आएगा 7। 413 में 4 से भाग दोगे 13 एग्जैक्ट होगा, 12 एग्जैक्ट जाएगा 1 बचा 7 की पावर 1 7। देखो यार 9 की कैसी पावर है ओड, तो 9 की पावर 1 रख लो सीधी, 9 की पावर 1 क्या हुआ 9। बताया था ना 4 और 9 पे इवन ओड आता है। यहां इवन है तो 4 की पावर 2 6 आएगा। यहां 2 की पावर एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है 12, तो 2 की पावर 4 करोगे तो उत्तर आएगा 6। तो 6 छिंग 36 6 6 निम 54 4 4 7 28 8, यूनिट डिजिट 8, डी ऑप्शन। भैया ये सेम वैसा ही सवाल है जो मैंने अभी कराया थोड़ी देर पहले आपको। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, पहले 1 से 10 तक का निकाल लीजिए फिर उसी का डबल कर दीजिए। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन ऑफ एक्स। देखिए यार आप अगर यहां गौर से देखें मेरे बच्चे, 24 है एग्जैक्ट होगा तो 3 की पावर 4 81 1 आएगा यूनिट डिजिट, माइनस 7 की पावर 38 है, 38 में 36 एग्जैक्ट 2 बचा, 7 की पावर 2 49, यूनिट डिजिट 9। और 6 की जो मर्जी पावर रखो यूनिट डिजिट आएगा 6। किसी भैया को कोई आपत्ति हो यहां तक तो, दिक्कत हो तो मुझे खुल के बताएं, अगर नहीं है मेरे दोस्तों तो कहानी यह है कि यूनिट डिजिट जब इसका और इनका सोल्व कर रहे होंगे तो प्लस प्लस वाले जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट, हाँ है ना। तो इनका यूनिट डिजिट हो गया 7 और जो घटना है उसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 9। तो मेरे बच्चों घटेगा कैसे, बताया था 7 से घटेगा नहीं तो हासिल लेंगे 17 और 17 में से 9 गया 8, तो यानी यूनिट डिजिट आएगा 8। और यही पूछा था यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मेरे बच्चों 8 आंसर होगा। कह रहा जी इसका यूनिट डिजिट बताइए। सेम वही तरीका, 98 को 4 से भाग देंगे, 96 गया 3 की पावर 2 2 बचा 3 पावर 2 9, यानी 99 है भैया 3 बचा 3 की पावर 3 7, 9 में से 7 गया 2, लेकिन गड़बड़ आएगी। हाँ गड़बड़ क्या आएगी समझाता हूं। देखो यार इस सवाल में छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है मेरे बच्चों कि ये बताओ 3 की पावर 99 बड़ा होगा या 3 की पावर 98। आप कहोगे सर 3 की पावर 99 बड़ा होगा, 3 की पावर 99 बड़ा होगा सर, 3 की पावर 99 क्या होगा मेरे भैया बड़ा। तो इसमें जो साइन आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा, क्योंकि छोटी में से बड़ी वैल्यू घटा रहे हैं। देखिए यार भैया 3 की पावर 98 करेंगे 96 एग्जैक्ट होगा, 2 3 की पावर 2 1 9 और यहां बचा 3 की पावर 3 27। हाँ गलत आएगा। देखिए यार तुक्का मारने को कुछ भी मार ले, तुक्के मारने से थोड़ी फर्क पड़ता है। सवाल ही गलत बना रखा है ना, क्योंकि यूनिट डिजिट नेगेटिव आ जाएगा। भाई छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो यूनिट डिजिट नेचुरल सी बात है नेगेटिव ही आएगा।
चलिए 17 में से 9 नहीं घटा सकते बे, ऐसे नहीं ना। जो आप सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। चलिए इसको यहीं छोड़ते हैं, कल इसको लेके करेंगे, ठीक है। हासिल लेके नहीं कसते बेटा, बड़ी वैल्यू ये है। इसमें से माइनस का लाएंगे तो माइनस ही बचना है। वैसे भी देखो 3 की पावर 99 बड़ा है, 3 की पावर 98 छोटा है, तो छोटे में से बड़ा घटाएंगे तो उत्तर हमेशा नेगेटिव आना है ना। इसका लो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है, चेक करके बताता हूं मैं देख के एक बार। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल।